जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। Listen to my prayer, O my Lord and Master. I am filled with millions of sins, but still I am your slave. Please forgive me. हे मेरे मालक, मेरी बेनती सुनकर ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। प्लीज़ forgive us, प्लीज़ forgive us। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सच में गुरु जी, हमें माफ़ करो, हमारी गलतियों को माफ़ करो। हम आपके नादान बच्चे हैं, हमसे जाने अनजाने बहुत सी ऐसी गलतियां हो जाती हैं। समटाइम संगत जी, मेरे पास ऐसे भी सत्संग आते हैं जिसमें संगत ये भी कहते कि गुरु जी क्लियरली उनको आंसर करते हैं, उनको बताते हैं कि हम क्या गलती कर रहे हैं, हम क्या चीज़ छोड़ रहे हैं। कुछ करते हैं तो गुरु जी हमें उससे पहले इशारा देते हैं कि ये चीज़ नहीं करनी है, लेकिन हम फिर भी वो चीज़ करते हैं और उसके बाद हम वो चीज़ रियलाइज़ भी करते हैं। तो इस बात की तो माफ़ी हमें मांगनी बनती है ना संगत जी, क्योंकि देखिए संगत जी, गुरु जी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते। हमारे कर्म भी कटवाने में ना पूरा साथ देते हैं। 90% कर्म कटवा कर 10% हमें भोगने को देते हैं, उसमें भी हमारा साथ देते हैं, पर फिर भी हम पता नहीं कहाँ चूक जाते हैं। तो संगत जी, उसमें किसकी गलती हुई? वो तो हम ही गलत हुए ना। इसलिए संगत जी, गुरु जी हमें जवाब देते हैं सत्संग के माध्यम से, गुरु जी हमें जवाब देते हैं मैसेज के माध्यम से, भजन के माध्यम से, शब्द के माध्यम से, गुरबाणी के माध्यम से। लेकिन संगत जी, हमें समझ नहीं आता कि गुरु जी हमें इतने माध्यम, गुरु जी ने इतने प्लेटफॉर्म्स बना रखे हैं जहाँ से हमें हर सवालों के जवाब हमें मिलते हैं और मिलते भी हैं, लेकिन हम फिर भी इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग ना, हमें लगता है कि जो चीज़ हमारे लिए कंफर्टेबल है ना, हम अपनी कंफर्ट जोन से हम बाहर नहीं निकलना चाहते। समटाइम ऐसा होता है, अरे यार मुझे तो यही चीज़ चाहिए थी। पता क्या होता है संगत जी, कई बार ऐसा होता है 4 बार आपको उस चीज़ को ना करने के 4 बार आपको जवाब मिल जाता है, लेकिन अगर आपको एक बार हाँ का जवाब मिलता है ना, आप हाँ को पिक करेंगे क्योंकि आपको वो करनी है। इसलिए संगत जी, ऐसा मत करें। गुरु जी जैसा चाहते हैं, गुरु जी के इशारों पर चलकर देखें, आपकी सच में किस्मत बदल जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग को भेजा गया है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी को बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, आप मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो कि मैं गुरु जी की आज्ञा से लिख रही हूँ। और संगत जी, अगर सत्संग को लिखते समय मुझसे कोई भूल चूक या गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग शुरू से शुरू करूँगी, क्योंकि गुरु जी कहते थे कि शुरू तो शुरू कर। जब से मैं गुरु जी के चरणों से जुड़ी हूँ, कैसे गुरु जी ने मुझे अपने चरण कमलों से जोड़ा है, वैसे तो ये मैं नहीं बता सकती। इसका ये तो कोई भी नहीं जानता, इसका मैं जवाब नहीं दे सकती हूँ। हम कब से गुरु जी से जुड़े हैं, पर मैंने कब गुरु जी को पहली बार पाया, गुरु जी के मैंने पहली बार दर्शन किए, मैंने कब देखा। संगत जी, मेरे ससुराल वाले भक्तों, तांत्रिक बाबाओं को मानने वाले हैं, ज़्यादा मानने वाले हैं, और वो किसी एक भगवान या देवी देवता को मतलब ऐसा नहीं, स्थिर नहीं होकर नहीं चलते। और
नहीं पूछते, बल्कि जो कोई भी उन्हें ये बताता है कि ये उसे ये फलाने बाबा हैं या भगत है या कुछ भी, तो ये भगत के पास गया, तो उससे मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा ना मुझे लगा, तो वो उसके पास चले जाते थे, तो मुझे किसी पर ऐसे स्थिर नहीं रहते थे। तो संगत जी, एक दो ऐसे ही ना मतलब ऐसे ही एक दिन मेरी बीच वाली ननद के हस्बैंड, वो मेरे सास के भाई ने हमारे घर आकर और मेरी सास और घर वालों को बताया कि एक ना ऐसा मंदिर है जहाँ पर 4 लोग एक साथ खाना खाते हैं, और जिसको जो भी कष्ट होता है ना, वो सब खाना खाते ही ख़त्म हो जाता है। तो मतलब अब हम देख रहे थे कि ये क्या, जो भी कष्ट होता है वो सब दूर हो जाता है उस प्रसाद से, और वो प्रसाद खाने और पूरा खाना होता है। और उन्होंने ये भी बताया कि वो मंदिर ना छतरपुर में है। मेरी सास के भाई यानी मेरे मामा ससुर जब भी घर आते तो वहाँ के बारे में ज़रूर बताते थे, क्योंकि मेरे मामा ससुर उन दिनों बड़े मंदिर जाते रहते थे और गुरुजी की कृपा उन पर बहुत हो रही थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी। इसी दौरान मेरे ससुराल वालों ने डिसाइड किया कि हम भी एक बार वहाँ होकर आएंगे और देखेंगे कि वो कैसा मंदिर है, क्या है ना। क्योंकि जहाँ जहाँ तक मुझे याद है संगत जी, हम वहाँ पर 2017 में गए थे। और क्योंकि मुझे इसलिए याद है, 2017 अगस्त 15 को मुझे बेटा हुआ था, और सर्दियों में हम एक दिन उबर गाड़ी से मेरे अंकल, मेरी सास, मेरी ननद और हमारे साथ हमारा बेटा भी था। संगत जी, बड़े मंदिर का हमें रास्ता भी नहीं पता था, पर हमें सिर्फ ये पता था कि बड़ा मंदिर जो है वो छतरपुर में माता के मंदिर से कुछ किलोमीटर आगे जा कर के है। हम जैसे तैसे वहाँ पर पहुँच गए, चले गए। जहाँ तक मुझे याद है संगत जी, मुझे जहाँ तक याद है कि हम लोग संडे के दिन गए थे, दिन के ही समय गए थे। और जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें मंदिर जो था संगत जी वो बंद मिला। और संगत जी, उस समय हमें मंदिर के टाइमिंग्स नहीं पता थे, कुछ भी नहीं पता था। जब हम बड़े मंदिर पहुँचे तो हमें मंदिर के बाहर एक आंटी जो थे वो झाड़ू लगाते हुए मिली थी। संगत जी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मंदिर बंद क्यों है, और मंदिर है वो भी बंद है। और हमने तब उन आंटी से पूछा कि आंटी, ये मंदिर बंद क्यों है? तो आंटी ने बड़े मंदिर की सारी टाइमिंग्स हमें बताई, और वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर भी टाइमिंग्स जो थी वो लिखी हुई थी और डिस्प्ले हो रही थी। मेरा बड़े मंदिर को हमने मेन गेट के बाहर से जब देखा तो संगत जी, हमने देखा कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा शिवलिंग है, जिसे हम सब ना संगत जी देखते ही रह गए। शिवलिंग की सुंदरता ही देखते रह गए। इतनी सुंदर, इतना सुंदर शिवलिंग था ना संगत जी कि मैं बता ही नहीं सकती। और संगत जी, हमने मंदिर के बाहर से ही मंदिर की तरफ हाथ जोड़ा, माथा टेका, और हम वहाँ से उस दिन वापस आ गए। फिर जब हम अगली बार बड़े मंदिर गए तो वहाँ पर हमने गुरुजी के दर्शन किए, चाय प्रसाद लिया, और गुरुजी ने हमें समोसा प्रसाद भी दिया। संगत जी, हमने वो भी ग्रहण किया। वहाँ से हमें संगत जी गुरुजी का एक स्वरूप भी मिला, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिला, गुरुजी के ब्लेसिंग्स में गुरुजी का स्वरूप मिला। फिर हम घर आ गए, और कोई मतलब ऐसा था कि हमारा बड़े मंदिर जाना हुआ कई बार उसके बाद, और हमें जहाँ से कई ब्लेसिंग्स भी मिली, बहुत ब्लेसिंग्स मिली। संगत जी, एक बार नए साल पर मेरी बेटी, सास और मेरी बड़ी ननद हम मंदिर गए थे, बड़े मंदिर, और वहाँ पर हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए थे गुरुजी के। जब हम उनके घर हम वापस घर आ रहे थे तो छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर जब हम अंदर मेट्रो पकड़ने के लिए ऊपर स्टेशन प्लेटफॉर्म की तरफ गए तो जल्दी के चक्कर में हम जो थे संगत जी एक्सीलेटर से चढ़ने लगे। मैं और मेरी ननद तो चढ़ गए,
पर जब मेरी सास और मेरी बेटी थी, जब चढ़े तो उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था, और जैसे ही वो लोग एक्सीलेटर पर चढ़े तो उन लोगों का बैलेंस खराब हो गया और वो दोनों संगत जी एक्सीलेटर पर गिर गए और वो दोनों नीचे की तरफ लुढ़कने लगे, जबकि एक्सीलेटर ऊपर की तरफ चल रहा था। और मेरी सास की संगत जी कमर में मतलब बहुत ज़्यादा मेरी जो सास थी उनकी कमर में और मेरी बेटी की कमर में उन सीढ़ियों से बहुत ज़्यादा चोट लग चुकी थी। तब मेरी सास और मेरी बेटी नहीं संभल पा रही थी। तो मैंने संगत जी उनके लिए हाफ के लिए ज़ोर ज़ोर से उनकी हेल्प के लिए ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाई। तब वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने हमारी हेल्प की। गुरुजी ने हम पर आया हुआ बहुत बड़ा कष्ट न संगत जी छोटे में डाल दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी सास के हाथ में उस समय गुरुजी का जल प्रसाद था, जिस कारण संगत जी बहुत बड़ी आई मुसीबत ना कम में टल गई, और ये हम सब लोग मानते हैं। और हम सब ने वो जिन्होंने हमारी मदद की थी उन्होंने सब ने जय गुरुजी बोला और जल प्रसाद दिया, और वहाँ पर दिल्ली मेट्रो के कर्मचारी ने मेरी सास को मेट्रो में सीट दिलवाई और हम घर पर आ गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। अब मैं अपना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और अभी के लिए ये सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। वैसे तो सत्संग संगत जी बहुत सारे हैं संगत जी, मेरे जीवन में अब हर रोज़ ही एक नया सत्संग होता है, परंतु संगत जी आज मैं यहीं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जल्दी ही अपने और सत्संग गुरुजी की आज्ञा से ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आई लव यू सो मच गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सविता। जय गुरुजी, नई दिल्ली से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें और आप सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं मेरा नाम आशा है, मैं नई दिल्ली से हूँ। आज जी मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो गुरुजी मुझे अपनी बेटी समझकर माफ़ करना, अपनी इस बेटे को माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी सुनने वाली संगत को जय गुरुजी। हम सबसे पहले गुरुजी का संगत जी जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हमारी जर्नी गुरुजी के साथ 2022 से शुरू हुई थी। हमें सबसे पहले गुरुजी के बारे में फेसबुक से पता चला। हम एक दिन मोबाइल पे फेसबुक देख रहे थे तो उसमें हमने गुरुजी का स्वरूप देखा तो हमें बहुत अच्छा लगा। फेसबुक में जो भी गुरुजी से जुड़े थे वो गुरुजी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कर ना मैसेज कर रहे थे। धीरे धीरे हमने भी फेसबुक पर जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना शुरू कर दिया। पर संगत जी, उस वक्त हमें गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कोई भी जानकारी नहीं थी और हम कुछ समझ भी नहीं पाते थे। लेकिन कहते थे कि ना है तो मतलब है कि भगवान है और वो ये मतलब, पर वो हमेशा संगत जी गुरुजी, हमारे गुरुजी महाराज हैं, साक्षात शिव के अवतार हैं। हमारे गुरुजी भगवान हैं, परमपिता परमेश्वर, हमारे माता पिता, तो वो हमारे गुरुजी महाराज हैं। कहते हैं ना संगत जी, माता पिता अपने बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं। अगर बच्चा गलत रहा या इधर उधर भटक जाता है तो माता पिता उस बच्चे को पकड़ लेते हैं
और गिरने से या चोट खाने से बचाते हैं। हमारे गुरुजी महाराज संगत जी हमें इन चीज़ों से निकालते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, जो हमें मुश्किलों में तारते हैं, हर मुश्किल से निकालते हैं, हमें सही राह दिखाते हैं। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ संगत जी, जो गुरुजी ने मुझे इस नादान बेटी का हाथ पकड़ा है और मुझे बहुत बड़ी परेशानी से बचाया है। गुरुजी के स्वरूप के हमें कई जगह दर्शन हुए हैं। जब हम घर से बाहर निकले दिल्ली के लिए, तो संगत जी दिल्ली में था, और जब हमारी दिल्ली के लिए निकलते थे तो दिल्ली की सड़कों पर हमें जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी के नाम की कई गाड़ियाँ दिखती थी। इस तरह से संगत जी गुरुजी हमारे साथ ही चलते थे। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। जब हम 2005 में फिट्स की दवा लेते थे तो 2 टाइम लेनी पड़ती थी। हम शादी से पहले खा रहे थे, और अब हम शादी के 14 साल हो गए थे, और जो हम दवाई लेते थे संगत जी वो हमारे सर में तब अधिक दर्द होता था। इससे हम बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से और भी ज़्यादा परेशान हो जाते थे। एक बार जब मेरा मतलब संगत जी बेटा 3 साल का था, तो हमें फिट्स का बहुत बड़ा अटैक पड़ा था। हम आईसीयू में एडमिट हो गए थे, और हम बस बच गए थे न जाने कैसे। हमने कई बार डॉक्टर को दिखाया, पर कोई परिणाम नहीं मिला, कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। और संगत जी हम बहुत ज़्यादा परेशान थे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सब डॉक्टर यही बोल रहे थे कि ये टेंशन या दवाई की ओवरडोज की वजह से भी हो सकता है। अब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे संगत जी। ये 2023 फरवरी की बात है, और हमारे सर में फिर से वही दर्द लगातार बढ़ता ही जा रहा था, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और बहुत रोती थी संगत जी। फिर एक दिन मार्च की बात है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे इस दर्द की वजह से, और शनिवार का दिन था। हमारे अंकल की उस दिन छुट्टी थी और वो सो रहे थे। हमने बस गुरुजी को याद किया, और हम थोड़े नाराज़ भी हुए कि गुरुजी से बस यूं ही हम बोले कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, हमें तो आप ठीक नहीं कर पा रहे हो। तो संगत जी हमने बस इतना ही बोला, और फिर हमने अपने अंकल को उठाया, और संगत जी सुबह के 10:30 बजे का टाइम होगा, और हमने कहा कि अब मैं ये दर्द नहीं सह पा रही हूँ, मुझे मतलब बोले कि मुझे किसी भी अस्पताल में ले जाओ। तो मेरे अंकल ने कहा कि ठीक है, मैं फ़ोन करता हूँ, बालाजी फ़ोन करके पूछता हूँ। तो संगत जी वो फ़ोन किसी ने नहीं उठाया वहाँ पर, शायद शनिवार का दिन था इसलिए। संगत जी हम सब हॉस्पिटल ही जाते थे, वहाँ बालाजी हॉस्पिटल ही जाते थे। फिर मेरे अंकल जी ने अग्रसेन में फ़ोन मिलाया तो वो फ़ोन लग गया, और उन्होंने डॉक्टर विकास के बारे में बताया, जो कि संगत जी 1:30 से 2:30 बजे तक वहाँ पर बैठते थे। और हम उस दिन डॉक्टर विकास से मिले। उनसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उन्होंने हमारी प्रॉब्लम को समझा, और हमें बोले कि हम जो दवा ले रहे थे ना, वो ओवरडोज की वजह से हो सकती है। फिर डॉक्टर ने मेडिसिन बताई, और हम दवाई लेने दवा काउंटर पर गए तो संगत जी वहाँ पर गुरुजी महाराज जी का एक स्वरूप लगा हुआ था, और हम इतने खुश हुए ना संगत जी। शुक्राना, लख बार शुक्राना, कैसे हमें गुरुजी ने अग्रसेन में बुलाया। जय गुरुजी, गुरुजी महाराज, शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज, किस तरह से हमें आप राह दिखाते हैं और हमारे कष्ट काटते हैं। संगत जी हमने जब वो दवाई खाई ना, तो 3-4 दिन के बाद ही हम संगत जी वो ठीक हो गए थे। थोड़ी सी कमज़ोरी थी, डॉक्टर ने फिर से बुलाया था 1 महीने के बाद। जब हम संगत जी दूसरी बार डॉक्टर जी के पास गए थे, तो उन्होंने मेरी वो दवाई बंद करवा दी। दवाइयाँ संगत जी मैं 2005 से खा रही थी,
और गुरुजी ने मेरी हमेशा के लिए वो दवाइयाँ बंद कर दी थी। संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने हमें अग्रसेन हॉस्पिटल में बुलाया और अपने दर्शन दिए, हमें ब्लेस किया। और संगत जी, हमारे घर वाले बहुत खुश हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, लख लख बार शुक्राना। तो संगत जी, इस तरह ही और भी अभी बहुत सारे सत्संग हैं। गुरुजी हमें बहुत बार संगत जी 3 बार ड्रीम दर्शन भी दिए हैं। और आज की तारीख में संगत जी 2023 को मुझे गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए हैं। संगत जी, बहुत बार दर्शन दिए हैं। आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। और ऐसे ही तो हर रोज़ ही सत्संग है, गुरुजी हमें दर्शन देते रहते हैं। संगत जी, ये सत्संग अब बहुत लंबा हो जाएगा, अदरवाइज़ अगला सत्संग मैं बहुत जल्दी ही सुनाऊंगी। और इससे मैं इस सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, आपका हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना मेरे गुरुजी। बहुत बार दर्शन हुए हैं आपके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज, सारी संगत को इसी तरह ब्लेस करते रहना, खुशियाँ बख्शना और मुझे भी ब्लेस करना, सबको ब्लेस करना। फिर से एक बार हम सब गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आशांटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। इसी तरह से गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें और गुरुजी आपको हमेशा ऐसे ही ब्लेस करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमें हर टाइम हर वक्त बहुत ब्लेस करते हैं। गुरुजी हमें हर पल हमारे साथ कदम कदम चलते हैं। संगत जी, वो हमारे समझने पे है कि हम कितना उस चीज़ को समझ पाते हैं और कितना नहीं। गुरुजी हमें बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपरंपार है। गुरुजी की महिमा को कोई भी नहीं समझ सकता और हम भी नहीं समझ सकते संगत जी। इसलिए गुरुजी जैसा करते हैं, जैसा करवाते हैं, हमें वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी की आज्ञा के बिना तो संगत जी पत्ता भी नहीं हिलता। और गुरुजी तो हमें संगत जी साक्षात महाशिव के रूप में इस धरती पर मिले हैं और उन्होंने हमें बहुत ब्लेस किया है, बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी आपका हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। और संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख कर रिकॉर्ड करके या भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।